नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे न्याय के कारक शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय, अधिकार, कर्म और सेवा के ग्रह शनि 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के मध्य वक्री रहेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए आप सभी धनु राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका अच्छा या फिर बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वक्री ग्रह को हम डेस्टिनी प्लेनेट बोल सकते हैं। इसलिए ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए इस राशिफल के कार्यक्रम को समझने के साथ साथ आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वयं की कुंडली के जिस घर में शनि बैठा होगा वह घर अधिक प्रभावशाली बन जाएगा। परिणाम स्वरूप पूरा फोकस अभी आपके जीवन का वहीं पर चला जाएगा। इसके साथ ही आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि भी वक्री हैं। अगर ऐसा है तो यह प्रभाव आपके ऊपर 2 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक ठोस परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसलिए इस गोचर के साथ जन्म कुंडली का निरीक्षण भी जरूर कर लीजिए। देखिए, ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है? वक्री का मतलब होता है उल्टा। कोई ग्रह उल्टा तो चलता नहीं, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं, लेकिन हमें धरती से ऐसा आभास होता है। इसलिए वक्री ग्रह के चलते बहुत सारे परिणाम उल्टे होते हैं। वक्री ग्रह पुनर्जन्म के कारण को भी दिखाता है, अर्थात जो भी ग्रह वक्री होता है वह हमारे पिछले जन्म के सबसे अधिक बचे हुए कर्मों को दिखाता है। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो वह हमारे पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक अवसर अवश्य प्रदान करता है। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी धनु राशि के जातकों के लिए शनि अभी आपके तीसरे भाव से गुजर रहे हैं और वहीं से वक्री होने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से तीसरे भाव से वक्री होकर पीछे की तरफ अर्थात दूसरे भाव की तरफ आने की इनकी टेंडेंसी होगी। वैसे तो दूसरा भाव शनि के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दूसरे भाव में उनकी स्वयं की मकर राशि बैठी हुई है, तो वहाँ पर भी आने से वह उस राशि को पुष्टि प्रदान करेंगे। फलतः उस भाव को भी बल मिल जाएगा। तो दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके धन का होता है, संचित धन का, आपकी वाणी का, आपके कॉन्टैक्ट का और ग्रोथ का भी भाव होता है। तो दूसरे भाव में शनि जब अपनी राशि की तरफ आते हुए दिखाई देंगे तो आपको ग्रोथ जरूर प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस वक्री चाल के परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि आपके बहुत सारे काम जो अटके हुए थे वह धीरे धीरे करके क्लियर होना प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं अर्थात जो लोग स्पिरिचुअल होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि शनि धर्म अध्यात्म का कारक ग्रह है और तीसरे भाव से जब वह गुजरते हैं तो अपनी 7वीं दृष्टि से नवम भाव अर्थात धर्म के भाव को देखते हैं और दूसरा भाव भी धर्म को भी दिखाता है, मंदिर को दिखाता है। इसलिए जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं तो अध्यात्म से धर्म से जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब शनि दूसरे भाव को देखते हैं या फिर दूसरे भाव की तरफ उनकी वक्री होकर आने की टेंडेंसी होती है तो उस दरमियान मंदिर में जाना, दर्शन करना, साफ सफाई करना, गरीबों की सेवा करना, दान पुण्य का कार्य करना, इन सभी कार्यों को करने से श्रेष्ठ परिणाम शनि प्रदान करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव इंटेलिजेंस के भाव को देखकर प्रभावित करते हैं। 10वीं दृष्टि से आपके खर्चों में वृद्धि करते हैं, क्योंकि उनकी 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाती है। कभी कभी संतान को भी तकलीफ देने का कार्य करते हैं।
इसलिए इस समय आपको अध्यात्म से अवश्य जुड़ जाना चाहिए। जी हाँ, अब अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो देखिए, शनिदेव के इष्ट देव भगवान शिव हैं। परिणाम स्वरूप शिव की उपासना से शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, शीघ्र ही शांत हो जाते हैं। इसलिए शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना करना इस वक्री चाल को आपके लिए काफ़ी अनुकूल बना देगा। इसके अलावा इस धरती पर भगवान शिव के दो जागृत स्वरूप कहे गए, एक तो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग और दूसरा प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष। शनि के दो रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को धन प्रदायक कहा जाता है, इसलिए इसे लक्ष्मी जी का रुद्राक्ष भी कहते हैं। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन रुद्राक्ष होता है, जो थोड़ा महंगा मिलता है। इसलिए जिनके पास अर्थ की कमी हो वह 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ 3 मुखी रुद्राक्ष को भी कॉम्बिट करके धारण करते हैं तो इससे इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिनके पास पैसा हो, खर्च कर सकते हैं श्रद्धापूर्वक, तो वे लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा, लेकिन इसके फायदे भी अनंत हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।